हाँ जी जड़ियो, क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ जो पाकिस्तान में आई थी शुरू में, और उसको इतना पसंद नहीं किया गया था, लेकिन लेटर ऑन जब उसके ऑप्शंस और उसकी वैल्यू को देखा गया तो लोगों ने उसको पसंद भी किया और अभी तक पसंद कर रहे भी हैं, और वो पाकिस्तान में काफ़ी हिट भी हो चुकी भी है। हम बात कर रहे हैं आज डाइट्सू बून की। बताता चलूँ कि डाइट्सू बून और टोयोटा पासो जो हैं वो एक ही कंपनियाँ हैं, क्योंकि टोयोटा और डाइट्सू जो है वो सिस्टर कंपनीज़ हैं, तो उन्होंने ये एक नाम से दो गाड़ियाँ जो है वो मार्केट में लॉन्च की हुई हैं। इनमें शेप्स का और कुछ फीचर्स का फ़र्क होता है, बाकी इंजन, बॉडी, लात, सस्पेंशन वगैरह और वो चीज़ें सब सेम होती हैं। सिर्फ इंटीरियर में कुछ चीज़ों में आपको फ़र्क नज़र आएगा जो टोयोटा में अलग होगा और पासो में अलग होगा, इंक्लूडिंग दिस बैजिंग। इस गाड़ी में आज हम बैठे हुए हैं, ये 1000 सीसी 1KR FE के साथ आती है, और अगर आपको टेक्निकली पता हो, नॉलेज होगी, तो 1KR FE जो है वो बड़ा मशहूर टोयोटा का इंजन है जो इसकी प्रीवियस वेरिएंट में भी आया था, और 1000 सीसी के साथ 1KR FE जो है वो बड़ा बेहतरीन इंजन माना जाता है। इंजन ऑयल की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल डलता है वो तकरीबन 2.5 से 3.5 लीटर डलता है, यानी कि 3.5 लीटर मैक्स आप इसके अंदर इंजन ऑयल डालेंगे। और मेक श्योर कि इसके अंदर जो है वो CVT ऑयल डालें, क्योंकि ये गाड़ी CVT है, ये कन्वेंशनल ऑटोमेटिक गियर नहीं है। इस गाड़ी के अंदर आपने CVT ऑयल डालनी है, वरना आपकी ट्रांसमिशन अल्लाह हाफिज़ हो जाएगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर जो है वो 36 लीटर का फ्यूल आता है। प्राइस की अगर बात की जाए तो ये गाड़ी आपको 4 से 5 मिलियन के दरमियान आजकल मिलती है, क्योंकि इन गाड़ियों की प्राइसेस काफ़ी हाई हो चुकी हैं। गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो 4 साइड पावर विंडो आते हैं, पावर लॉक का बटन आता है, आपकी साइड मिरर एडजस्टर प्लस ऑटो रिट्रैक्शन का और मैनुअल रिट्रैक्शन का बटन भी है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ये गाड़ी जो है वो बेइंतहा ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें बैक विंडस्क्रीन वाइपर, ऑटो पार्किंग, एंटी कोलिजन, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो ऑफ यानी कि इको आइडल सिस्टम है, प्लस इसमें आपको हेडलाइट एडजस्टमेंट, और ये गाड़ी जो है वो पुश स्टार्ट भी है। की जाए गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की तो ये बड़ा प्यारा सा 2 टोन कलर में है, ब्लैक और शाइन ब्लैक में है, और 3 स्पोक बड़ा क्लासिक किस्म का स्टीयरिंग व्हील है, जिसके अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगी, यानी कि ये जो है वो हाइट एडजस्टमेंट है, लेकिन ये टेलीस्कोपिक नहीं है। मीटर की बात करें तो ये बड़ा बेसिक सा मीटर है, और ये एनालॉग रखा गया है। हालांकि दुनिया में तमाम तर जो गाड़ियों के मीटर्स हैं वो डिजिटल पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन शायद टोयोटा ने इतना इसके ऊपर मेहनत करने की कोशिश नहीं की। बहरहाल ये एक ऐसा मीटर है जो आपको तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। ट्रिप है, ओडोमीटर है, और इसके अलावा आपका बाहर का टेम्परेचर है, के अलावा आपकी तमाम वार्निंग लाइट्स जो हैं वो इस मीटर के अंदर आपको नज़र आएंगी। और राइट साइड पे आपका ओडोमीटर प्लस गाड़ी की बाकी इन्फॉर्मेशन है, सेंटर में स्पीडोमीटर है, और लेफ़्ट साइड पे बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे कि आपकी सीट बेल्ट वार्निंग है, हेडलाइट्स की वार्निंग है, पार्किंग लाइट्स की वार्निंग है, ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस बाकी लाइट्स दी गई हैं। गाड़ी के अगर सेंटर कंसोल की बात की जाए तो इसके अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस, राइट साइड पे आपको गियर नॉब और उसके ऊपर AC के वेंट्स मिलेंगे, और उसके ऊपर आपको आफ्टर मार्केट LCD इंस्टॉल हुई हुई नज़र आएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक लेफ़्ट साइड पे ग्लव बॉक्स नज़र आएगा, और ये काफ़ी स्पेशियस है। उसके ऊपर आपको एक पूरा का पूरा एक शेल्फ नज़र आएगा, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें रख सकते हैं। गाड़ी के हर दरवाजे के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरेज स्पेस भी मिलेगी, और दरमियान में आपको ये आर्म रेस्ट भी मिलेगा, जो कि जिसके अंदर भी आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलती है। और ये बताता चलूँ कि ये गाड़ी जो है वो सोफ़ा सीट वाली गाड़ी है। इसका मतलब ये होता है कि फ्रंट सीट जो है वो बिल्कुल आप स्ट्रेट कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 से 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। गाड़ी के अंदर फैब्रिक सीट्स इंस्टॉल्ड हैं इस गाड़ी के अंदर, और इंटीरियर इसका 2 टोन है, ब्लैक प्लस बेज इंटीरियर है। और अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर पे नज़र मारें तो आपको ट्रिमिंग के अंदर जो है वो हर जगह पियानो ब्लैक की हल्की हल्की ट्रिमिंग, हल्की हल्की जो है वो ट्रिम्स नज़र आएंगे, जैसे कि ये इसके फिन्स के ऊपर है, और यहाँ पे LCD के पैनल है उसके ऊपर भी नज़र आएगी। गाड़ी के अंदर दोनों साइड पे आपको सन शेड्स के अंदर वैनिटी मिरर मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पे भी मौजूद है और पैसेंजर साइड पे भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर लाइट्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जो कि एक नया काम है। फ्रंट साइड पे आपको ये रडार सिस्टम मिलेगा, जो कि एंटी कोलिजन में आपको काम देगा, और गाड़ी के अंदर ये वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। ऑटो डिमिंग तो नहीं है, लेकिन मैनुअल डिमिंग वाला शीशा मौजूद है, इसको आप ड्यूरिंग द ड्राइव यूज़ कर सकते हैं।
اور اندر کے روم کے لیے 1-2 لائٹس دی گئی ہیں جو کہ آپ ان کو آف بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈیورنگ دا اوپننگ آف دا ڈور بھی یوز کر سکتے ہیں. سیٹ بیلٹ وارننگز جو ہیں وہ یہاں پہ بھی دی گئی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کا پیسنجر، آپ کی گاڑی کا جو بیک سیٹ پیسنجرز ہیں اور ڈرائیور، سب کی سیٹ بیلٹ جو ہیں وہ فاصل ہونی چاہیے. انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھی ہونی چاہیے. جب تک وہ آپ نہیں باندھیں گے تب تک یہ گاڑی ٹون 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 کرتی رہے گی اور آپ کی زندگی عذاب بنائے رکھے گی. گاڑی کے اندر سٹنگ سپیس کی بات کریں تو بیک سائڈ پہ سٹنگ سپیس کافی اچھی ہے اور یہ کافی کھلی ہے اور اسپیشیس گاڑی ہے. ایک اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ان لائک نارمل جاپنیز کارز اس کے درمیان پہ یہ ہمپ ہے جو کہ تھوڑی سی ہنڈرنس پرووائڈ کرتا ہے. ادروائز آپ کی گاڑی کی بیک سیٹ بھی جی ہیں وہ کافی کھلی ہیں اور کافی اچھے لیول کی ہیں اور بکٹ سیٹس تو نہیں ہیں کہیں گے ان کو، لیکن اچھا فیبرک ہے، پلس ہیڈ ریسٹ ہیں اور تمام چیزیں جو ایک نارمل گاڑی کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ اس کے اندر موجود ہیں. بیک سیٹ کے اندر 60-40 کا سپلٹ ہے اور ٹرنک سپیس اس کی کافی اسپیشیس ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اور ٹرنک سپیس اسپیشیس ہونے کے لیے ہی یہ گاڑیاں جو جاپنیز کارز ہوتی ہیں وہ بڑی مشہور ہوتی ہیں. اور اس گاڑی کی جو بیک سیٹ ہے اس کو آپ فلیٹ بیڈ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ یہ جب اس کا کریں گے یہاں سے کلپ اپ کریں گے تو یہ گاڑی کی جو بیک سیٹ ہے وہ بالکل فلیٹ میں کنورٹ ہو جائے گی، یعنی کہ آپ اس کے اندر مزید ٹرنک سپیس بنا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور انفارمیشن گیدر کی ہوگی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.